हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड इवनिंग सभी को। स्पोर्ट्स एग्ज़ाम एकेडमी के किंगडम में मैं प्रवीण सचान आप सबका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, कल रात से आप एक नोटिस देख रहे होंगे जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जो कि यूपी टीजीटी से संबंधित है। और इस नोटिस को लेके बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा डाउट भी आ रहे हैं कि ये नोटिस सही है या फर्जी है, या अगर सही है तो इतना कम समय आयोग क्यों दे रहा है। कम से कम 60 डेज़ का तो समय देना चाहिए। इतने कम समय में तैयारी कैसे होगी, कैसे होगा, क्या होगा। बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वो सारे आपके डाउट्स आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले नोटिस देख लेते हैं। चूँकि मैंने भी जो है लिपिक के वर्क पर काम किया हुआ है, तो मैं नोटिस को देख के बताता हूँ आपको कि नोटिस सही है या फर्जी है। तो आप सबसे पहले देखेंगे डेट वगैरह जो है एकदम सही मेंशन कर रखी है। इसके अलावा जो है पत्रांक संख्या वगैरह जो इन्होंने मेंशन कर रखी है वो भी एकदम सही मेंशन कर रखी हुई है। इसके अलावा जो है इन्होंने परीक्षा केंद्रों की सूची आप नीचे देखेंगे, तो परीक्षा केंद्रों की सूची मांगने के लिए जो इन्होंने शासनादेश संख्या वगैरह जो मेंशन कर रखी है ये भी एकदम सही मेंशन कर रखी है। और कार्मिक अनुभाग 4 ये भी अनुभाग का नाम भी इन्होंने सही मेंशन कर रखी है। जो डेट भी आपने दे रखी है इन्होंने कि इस डेट को जो है इस मतलब कि लेटर के हवाला देते हुए इन्होंने वो आपसे जो है परीक्षा केंद्रों की सूची मांगी है। और आपके निर्देश बिंदु को भी इन्होंने हाईलाइट कर रखा है, 3, 4 और 5। ये सारे पॉइंट्स बता रहे हैं कि लेटर एकदम सही है, फर्जी नहीं है। इस तरीके से इन्होंने जो है परीक्षा केंद्रों की सूची मांगी हुई है। तो आप इसको जो है सही मानते हुए अपनी तैयारी को आगे कर सकते हैं। और इस बार जो है आप देखेंगे कि इन्होंने सहायक आचार्य, प्रवक्ता संवर्ग और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी कि लेक्चरार, टीजीटी, पीजीटी, इन्होंने सारे जो है पदों के लिए एक साथ आयोग ने जो है परीक्षा केंद्रों की सूची मांग ली है। इसका मतलब ये एक साफ साफ निकल रहा है कि इस बार जो है आयोग के ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है परीक्षा कराने का, और समय बहुत कम है। इसलिए आयोग एक साथ सभी को लेकर चल रहा है। नहीं तो पहले अभी तक आज जो भी चल रहा था, ये आप देखा होगा यूट्यूब में और बाकी सब जगहों से बात निकल के आ रही थी कि पहले असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होगा, इसके बाद टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होगा। तो ऐसा इस बार अब नहीं हो रहा है। आयोग जो है सबका जो है एग्ज़ाम एक साथ करा लेगा। इन्होंने मेंशन भी कर रखा है कि प्रतिदिन हम जो है 2 पाली में परीक्षाओं का आयोजन करा के जो है इसमें हम जो है सारा कंडक्ट करा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके लिए बच्चों को अलग से इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि पहले लेक्चरार का कंप्लीट हो, इसके बाद फिर टीजीटी पीजीटी के लिए फिर हो सकता है 15 से 1 महीने का 15 दिन से 1 महीने का समय लग जाए। तो ऐसा नहीं होने वाला है, आपको जो है सब साथ में ही हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छी बात है जो कि। और आयोग ने जो है इसके लिए जो है गाइडलाइन भी निकाल रखी है कि 15 दिसंबर से लेके यानी 2 दिसंबर के 30 सप्ताह यानी कि 15 दिसंबर से मान लें कि 15 दिसंबर से लेके 15 जनवरी के बीच में जो है आपका एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करा लिया जाएगा। लेकिन आप अगर बात करें कि इसमें जो है 60 डेज़ का जो क्वेश्चन आपका पहला था कि 60 डेज़ का तो कम से कम समय देना चाहिए आयोग को, इससे कम समय में कैसे प्रिपरेशन वगैरह होगी। तो मैं आपको याद दिलाना देना चाहता हूँ कि आपका जो इससे पहले एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, जब आपका जो है यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था, जो कि आपका जो है सुप्रीम कोर्ट के जो है निर्देशानुसार हुआ था। उसमें सुप्रीम कोर्ट पूरा जो है गाइडलाइन वगैरह निकाल रहा था। और सुप्रीम कोर्ट में जो है उस समय जो निकाला गया था समय वो 45 डेज़ का था। यानी 45 डेज़ में जो है आपका एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करा लिया गया था। जो एग्ज़ाम डेट निकाली गई थी वो 45 डेज़ पहले निकाली गई थी। तो एटलीस्ट वहाँ पर जो है आपको 45 डेज़ का समय मिला था। वहाँ पर भी 60 डेज़ वाला फार्मूला कई बार आवाज़ उठी थी कि 60 डेज़ कम से कम मिलना चाहिए वगैरह, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। आपका जो है एग्ज़ाम 45 डेज़ में ही हुआ था। तो आप मान के चल सकते हैं कि इस बार भी आपको कम से कम आयोग 45 डेज़ दे सकता है। हो सकता है उससे कम भी समय दिया जा सकता है, क्योंकि आप बिहार वगैरह देखेंगे तो बिहार में टीआरई 1 और 2 वगैरह जो भी हुए हैं उसमें महज 30 डेज़ का ही समय दिया गया। तो 30 डेज़ में जब बिहार आपका कंडक्ट करा सकता है एग्ज़ाम, तो यूपी भी करा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप 30 से 45 डेज़ का तो कम से कम समय मान के चलें कि इतना तो आपको समय मिलेगा ही मिलेगा। मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि आप 30 डेज़ को कम समय को लेकर तैयारी करेंगे तो ज़्यादा अच्छी तैयारी होगी। तो आप 30 डेज़ का समय मान के चलें। और एक और नोटिस जो आपका वायरल हो रहा है, वो वायरल हो रहा है परीक्षा केंद्रों की सूची जो मंडल पे जिला अधिकारियों को भेजा गया। उसमें जो है 15 नवंबर जो है लास्ट डेट रखी गई थी कि 15 नवंबर तक आप जो है सारे केंद्रों की सूची आप जो है उपलब्ध करा दें कि कौन से परीक्षा केंद्र बनने लायक है कि नहीं है। वहाँ कैमरे वगैरह जो ये बिंदु वगैरह दे रखे हैं वो कैमरे वगैरह के लिए बाकी सुनिश्चित दे रखी है कि सुरक्षा वगैरह, वो सारी सुरक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए आपकी लिस्ट तैयार की जाएगी।
तो ऐसे में हो सकता है कि कुछ दीवार कॉलेज वगैरह हैं वो फिर से अपना नाम भेज दें वगैरह, तो उन दीवारों को कॉलेज के नामों को बाहर निकालने के लिए या कॉलेज की लिस्ट फाइनल करने में कम से कम आयोग को 3 से 4 दिन का समय लग जाएगा। क्योंकि ये सारा काम एक बंदे के हाथ में नहीं होता है, इसकी फ़ाइल वगैरह बनती है पूरा वगैरह, आगे साइन होने फ़ाइल वगैरह जाती है, पूरा मेंशन होके आता है। तो कम से कम आयोग कितना भी जल्दी करेगा 3 से 4 दिन का समय ले लेगा। यानी कि आप 4 दिन का और समय मान के चले, यानी 20 नवंबर तक जो है वो आयोग जो है आपका जो है लिस्ट वगैरह फाइनल करेगा। तो अगर आयोग को इस डेट के अकॉर्डिंग जो उसने जो मेंशन कर रखी इसमें अगर उसको एग्ज़ाम कराना है और 30 डेज़ का समय देना है, तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी भी हालत में दिसंबर में एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। अगर नवंबर के लास्ट में भी अगर एग्ज़ाम उसको करा के मतलब एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो जाती है, तो आप मान सकते हैं कि आपका जनवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपका जो है एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि तब आपका 30 डेज़ आप काउंट करेंगे तो मिल जाएंगे आपको। तो आयोग कम से कम 30 डेज़ का तो समय देगा ही देगा, इससे कम समय तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो देगा। तो उस अकॉर्डिंग यानी कि नवंबर के लास्ट में अगर आपकी एग्ज़ाम डेट क्लियर होती है, तो आप मान के चलिएगा कि आपका एग्ज़ाम जो है जनवरी में जाएगा। तो जनवरी में एग्ज़ाम डेट क्लियर हो जाएगी तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जनवरी में आपका एग्ज़ाम वहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। तो आप जनवरी मान के अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें। जो ये आपका 15 दिन का समय जो अभी गैप में मिल रहा है, आपका 15 दिन का समय, इसको आप प्लस मान के चलें, आप तैयारी में लग जाएँ। आप इसमें बिल्कुल भी निश्चिंत वो ना रहें कि आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम होगा। आयोग पूरा मन बना चुका है, तभी उसने परीक्षा केंद्रों की सूची वगैरह मांगना स्टार्ट कर दिया है। नहीं तो अभी तक आयोग जो है ठंडे बस्ते में चल रहा था, आप सब जानते हैं। लेकिन अब आयोग एक्शन में आया है तो वो एग्ज़ाम करा लेगा। तो अभी ये 15 दिन आप प्लस ले लें और आप तैयारी के लिए स्टार्ट कर दें। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन के लिए आपके मन में जो भी डाउट आ रहे हैं कि इतने कम समय में तैयारी कैसे होगी, सारे टॉपिक कैसे कवर होंगे, तो आप भरोसा रखें, जैसे ही एग्ज़ाम डेट क्लियर होती है आपको सारे टॉपिक, सारे चैप्टर जो है यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट कराए जाएंगे और उसको पूरा कराने की जिम्मेदारी मेरी है। तो मैं उसको करा दूंगा, आपका उसमें निश्चिंत रहें। आपका एग्ज़ाम डेट एक बार बस क्लियर होने दें, इसके बाद जो है मैं आपको जो है डेली जो है थ्योरी क्लास वगैरह जो है और प्रैक्टिस सेट वगैरह सब आपको प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दूंगा यूट्यूब पे। तो आप इसके लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रख लें और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। ओके, बाय बाय, थैंक यू।